तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या अल्ट्रा वेजिटो आखिरकार ब्लड डीमन केंजी को हरा पाता है या नहीं। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में वेजिटो बोलता है कि मैं अपने दिमाग के अंदर आ चुका हूँ। मेरा माइंड पूरी तरीके से वाइट था, बिल्कुल हाइपरबोलिक टाइम चेंबर की तरह, पर यह जगह तो पूरी तरीके से डार्क है। मकोटो बोलता है कि ऑफ कोर्स ये जगह पहले की तरह नहीं दिखती, तुम बेवकूफ़। क्या तुम भूल गए हो कि अभी तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हारा बॉडी और माइंड अब पूरी तरीके से केंजी के कंट्रोल में है। उसका ब्लड तुम्हारी बॉडी के अंदर आ गया और उसने तुम्हारी बॉडी का कंट्रोल ज़बरदस्ती ले लिया है, क्योंकि हम ब्लड डीमंस की यही एबिलिटी है। तुम्हें जो ये डार्कनेस दिख रही है ये असल में ब्लैक नहीं है, ये डार्कनेस उस ब्लड से बनी है जिसने तुम्हारे को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। ये जगह तब तक ऐसी रहेगी जब तक तुम मर नहीं जाते हो, पर इस वक्त तुम्हारी कुचली हुई बॉडी बस ज़मीन के अंदर गल रही है। केंजी को अपने दुश्मनों के साथ यही करना पसंद है और मुझे लगता है कि तुम इस बारे में पहले से ही जानते हो। मकोटो के पीछे हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जब वेजिटो को बहुत सारे स्कल मिले थे ज़मीन के अंदर। वेजिटो बोलता है कि तुम जो बात बोल रहे हो उसमें काफ़ी ज़्यादा सेंस बनती है, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम मुझे बार बार बेवकूफ़ कह के बुला रहे हो। वेजिटो बोलता है तो ठीक है, मुझे लगता है कि तुम इस बारे में काफ़ी कुछ जानते हो और ये बात भी बिल्कुल साफ है कि तुम काफ़ी कुछ उसी की तरह दिखते हो। तो मिस्टर समझदार, अब मुझे ये बताओ कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। मकोटो वेजिटो की बात सुन के हंसने लग जाता है और वेजिटो को जवाब देता है, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है मॉडल। तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए सिर्फ मेरे खून को उसके खून से बदलना है। मकोटो आखिरकार वेजिटो को बताता है कि वेजिटो को यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या करना है, और वेजिटो को ये बात बताते बताते मकोटो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी लग रहा होता है। वेजिटो मकोटो यानी कि डीमन की डील मानेगा या नहीं ये बात अभी क्लियर नहीं है। इसके बाद हम वापस डीमन रैल्म के सेक्टर 3 में आते हैं। हम देखते हैं कि केंजी आराम से लेटा हुआ होता है। तभी हम केंजी के चेहरे को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट लग रहा होता है। केंजी बोलता है कि हमेशा ऐसा ही होता है, कोई आता है मैं उसके साथ दोस्ती करने की कोशिश करता हूँ, मैं अच्छाई के साथ उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ और वो हमेशा मेरे से लड़ना शुरू कर देते हैं और आखिरकार मुझे उन्हें मारना पड़ता है। मुझे उसके साथ कुछ और घंटे खेलना चाहिए था। अब एक बारी फिर से मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। लगता है एक बारी फिर से मुझे बस सो जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि केंजी एकदम से सो जाता है। कुछ ही देर बाद केंजी एकदम से चौंकता है। उसके पास एकदम से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ज़मीन के अंदर से रेत का एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लोजन होता है और ये रेत आसमान तक जा रहा होता है। केंजी एकदम से ही चौंक कर उठता है और बोलता है, क्या? धमाके के अंदर से लगातार खून और रेत बाहर आ रहा होता है। केंजी ये देख के बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दोस्त, क्या तुम सच में मेरे लिए वापस आए हो? क्या तुमने मुझे मिस किया था? रेत ज़मीन पर गिरने लग जाता है और हर तरफ धूल उड़ रही होती है। तभी हम एक शैडो को देखते हैं और ये शैडो केंजी के प्यारे दोस्त वेजिटो की ही लग रही होती है। केंजी पागलों की तरह हंसने लग जाता है और बोलता है कि ये सच में तुम हो। मैं जानता था कि तुम अलग हो, मुझे पता था कि कोई मुझे भी प्यार करेगा। केंजी अपने दोस्त वेजिटो से मिलने के लिए बहुत बेताब हो रहा होता है। तभी वेजिटो केंजी की तरफ नहीं आता। एकदम से ही एक लाल रंग की चीज़ बहुत तेज़ी से केंजी की तरफ बढ़ने लग जाती है। ये शार्प चीज़ एकदम से ही केंजी की छाती के आर पार निकल जाती है और ये इतनी तेज़ होती है कि केंजी इसे देख भी नहीं पाता। केंजी जैसे ही इस चीज़ की तरफ देखता है उसे दर्द नहीं हो रहा होता, उसे हैरानी हो रही होती है। केंजी हैरानी से बोलता है कि क्या ये सच में तुम हो? ये तो लाल रंग का है और गीला है, ये तो खून से बना है। तभी धूल के बीच में से एक हंसी आती है। हम मकोटो की एक आंख को देखते हैं। वो बोलता है कि चलो, ये देख के अच्छा लगा कि तुम एक असली डीमन के ब्लड को पहचान सकते हो। केंजी चौंक कर बोलता है कि एक असली डीमन? तुम आखिर कौन हो और आखिर तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया? अपने दोस्त वेजिटो को यहाँ पर ना देख के केंजी का गुस्सा बढ़ने लग जाता है। तभी हम फिर से मकोटो को देखते हैं जो कि पागलों की तरह हंस रहा होता है। मकोटो बोलता है, तुम तो सच में बहुत ज़्यादा अजीब हो। सच में शायद यही होता है जब तुम डीमन रैल्म में फंस के रह जाते हो। मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया था। तुम्हारा दोस्त अब जा चुका है और उसने अपनी जगह पर मुझे भेजा है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहीं भेजने वाला हूँ जहाँ पर तुम्हारा दोस्त है। मकोटो एकदम से ही शैडोज से बाहर आता है और चिल्लाता है, आखिरकार असली ब्लड डीमन की वापसी हो चुकी है। ब्लड डीमन मकोटो ने वेजिटो की बॉडी पे कब्जा कर लिया है
और अब मकोटो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है। मकोटो की पूरी बॉडी खून से बनी होती है जो कि पूरी तरीके से टाइट होता है। मकोटो को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसकी स्किन को उतार दिया गया हो। केंजी एकदम से चौंकता है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं। वो बोलता है कि तुम आखिर कौन हो? तुम मेरे दोस्त नहीं हो और आखिर तुम मेरी तरह क्यों दिखते हो? तुम आखिर क्या हो? केंजी नहीं जानता कि उसके सामने कौन है और उसे डर लगने लग जाता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। केंजी एक बार फिर से अपनी पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एकदम से ही खून से फट पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि केंजी एकदम से मकोटो के पीछे पहुंच जाता है और वो पागलों की तरह हंस रहा होता है। वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी दफन कर दूंगा। ऐसा लग रहा होता है कि मकोटो अचानक से ही केंजी को अपने पीछे देख के चौंक गया हो। तभी केंजी एकदम से ही मकोटो को स्लैश करता है और हम देखते हैं कि बिल्कुल केंजी की तरह ही मकोटो भी एकदम से ही खून से फट पड़ता है। केंजी अपनी ही टेक्निक को अपने खिलाफ इस्तेमाल होता हुआ देख के चौंकता है और बोलता है क्या? केंजी चौंक कर बोलता है तुम ये भी कर सकते हो? केंजी के पूरे शरीर पे खून बिखरा हुआ होता है और पहली बारी ये उसका खून नहीं है। केंजी अपनी जगह पे बिल्कुल रुक जाता है और सोचने लग जाता है कि आखिर वो किसका सामना कर रहा है। तभी केंजी के पीछे से आसमान से एक आवाज़ आती है कि इधर देखो बच्चे। मकोटो आसमान में उड़ता हुआ केंजी से बोलता है मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं यहाँ पर असली ब्लड डीमन हूँ, जिसका मतलब यह है कि तुम जो भी बचकानी ट्रिक्स कर सकते हो मैं वो तुमसे बेहतर कर सकता हूँ। केंजी गुस्से में बोलता है बस करो, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। केंजी इसके बाद शांति से पूछता है मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक और ब्लड डीमन कैसे जिंदा हो सकता है, वो भी मुझसे ज़्यादा ताकतवर। मुझे लगा था कि मैंने उन सबको ख़त्म कर दिया है। मकोटो एकदम से ही हंसने लग जाता है और बोलता है कि हो सकता है तुमने ऐसा किया हो बच्चे, पर उनके साथ नहीं जो कि यहाँ से बचकर निकल गए थे। मकोटो केंजी का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कीड़े कि मैं कौन हूँ, पर अगर तुम्हें सच में ही जानना है तो मेरा नाम है मकोटो, जिसे पहले 4th ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट के नाम से भी जाना जाता था, ग्रैंड प्रीस्ट का स्टूडेंट और रेड सेरेफिम का पहला यूज़र, यानी कि द ब्लड एंजल। केंजी जैसे ही मकोटो के मुंह से ये बात सुनता है एकदम से ही वो हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि 5 स्ट्रॉन्गेस्ट, अच्छा मैं समझ गया। केंजी एकदम से ही पागलों की तरह हंसने लग जाता है और चिल्लाता है कि इसका मतलब ये हुआ कि मुझे किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम 5 स्ट्रॉन्गेस्ट के मेंबर हो, क्या मजाक है? मकोटो को हालांकि केंजी के हंसने से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता और एकदम से ही वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और केंजी ये देख के चौंकता है। अगले ही पल में मकोटो बिल्कुल केंजी के सामने अपीयर होता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में गॉड स्लेयर ब्लेड होता है। मकोटो हंसकर बोलता है कि हो सकता है तुम 5 स्ट्रॉन्गेस्ट की ताकत की इज्जत ना करो, पर तुम्हें गॉड किलर की ताकत की इज्जत तो करनी होगी। मकोटो एकदम से ही अपने हाथ को केंजी के नीचे ले जाता है और एक ही पल में वो अपने गॉड स्लेयर ब्लेड को ऊपर लाता है और केंजी को बीच में से काट देता है। एक ही पल में केंजी बीच में से पूरी तरीके से कट जाता है। उसके चेहरे पे शॉक होता है और उसके शरीर में से खून निकलने लग जाता है। तभी केंजी पागलों की तरह हंसता है और बोलता है कि क्या मुझे इसमें डरना चाहिए? तुम बोल रहे हो कि तुम एक ब्लड डीमन हो, पर क्या तुम ये बात भूल गए हो कि हम लोग कितनी आसानी से अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं? तभी केंजी के शरीर के दोनों हिस्से एकदम से ही ज़मीन पर गिरते हैं और वो चौंकता है। केंजी को लग रहा था कि उसकी बॉडी एकदम से ही खुद को रीजनरेट कर लेगी, पर उसका शरीर किसी वजह से वापस अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पा रहा होता। केंजी के शरीर के दोनों पार्ट ज़मीन पे पड़े होते हैं और उसके चेहरे की हंसी भी गायब हो चुकी होती है। केंजी को इस चीज़ पे विश्वास ही नहीं हो रहा होता। वो बोलता है कैसे? ये अटैक मुझ पे काम कैसे कर रहा है? मेरी बॉडी पहले की तरह खुद को फिक्स क्यों नहीं कर रही? तभी हम देखते हैं कि केंजी के शरीर में से जो खून निकल रहा है उससे एकदम से ही वेजिटो का चेहरा बनता है। वेजिटो केंजी को जवाब देते हुए बोलता है कि बच्चे, तुम्हारे शरीर में से जो खून निकल रहा है वो अब मेरा है। केंजी को अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलता है क्या? केंजी एकदम से घबराकर बोलता है नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। वेजिटो केंजी को तड़पता हुआ देख के हंसता है और बोलता है बच्चे, तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जो अटैक शुरुआत में तुम पर हुआ था, जो कि तुम्हारे शरीर के आर पार निकल गया था, वो खून से बना था। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर उसी तरीके से कब्जा नहीं कर सकता जिस तरीके से तुमने मुझ पर किया था? मुझे माफ़ करना, पर आज तुम्हें पता चलेगा कि सय्यन का रॉयल ब्लड तुम्हारे से कितना ज़्यादा मजबूत है। केंजी आखिरकार समझ जाता है कि ये कैसे हुआ होगा। वो चिल्लाता है नहीं नहीं। केंजी समझ गया है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है और अगले ही पल में हम देखते हैं कि वेजिटो एक बार फिर से खून में बदल जाता है और केंजी की पूरी बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जल्दी हम देखते हैं कि केंजी का नामो निशान भी नहीं दिख रहा होता और अब वहाँ पर केंजी की जगह बस बहुत सारा खून होता है। तभी वो खून एकदम से शेप लेने लग जाता है और ये शेप बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। ये वॉरियर हंसते हुए बोलता है कि लगता है आखिरकार तुम्हें वो मिल गया जो तुम चाह रहे थे।
तुम अब अकेले नहीं हो। दोस्त, वेजिटो आखिरकार अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रिफॉर्म कर लेता है और अब उसके पास सेक्टर 3 के डीमन एम्परर की ताकतें भी आ गई हैं। वेजिटो इसके बाद अपनी आंखें खोलता है और बैटलफील्ड में किसी और को पुकारने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि अब समय आ गया है कि मैं अपनी बात को पूरा करूं। तुम्हें आखिरकार चांस मिलने वाला है मेरे साथ लड़ने का। सही कहा ना मकोटो। आखिरकार बैटलफील्ड में हम पहली बारी देखते हैं मकोटो वर्सेस अल्ट्रा वेजिटो। वेजिटो अब उस गॉड से लड़ने वाला है जिससे वो पहले नहीं लड़ पाया था, यानी कि ब्लड डीमन मकोटो। इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारे के सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।